हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा। अरुण सर मैं इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एमपीटेड वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है उसको लेकर। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से और किस बिहाफ पर की जाती है। तो उन्हीं में से आप में से एक स्टूडेंट जिसका नाम शायद कौशल पाल था, उसने मुझसे पूछा था, सर कि हमें ये तो पता है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रोसेस से होता है, कैसे होता है, लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर आप देखें तो 10 नवंबर से लेके जो अभी तक बात करेंगे हम 27 नवंबर तक के जितने भी शिफ्ट हुई उनमें से कौन सा जो एग्जाम है या कौन सी डेट का या कौन सी शिफ्ट का जो एग्जाम है वो अभी तक हार्ड रहा है। क्योंकि आपको पता होगा जो एग्जाम का लेवल या जो शिफ्ट एग्जाम की हार्ड रही होगी, जनरली उस शिफ्ट का एग्जाम में जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं आपका बढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। और रिसर्च कहाँ से किया है, क्योंकि कई बार बच्चे वीडियो के बाद कमेंट भी करेंगे, सर आपको कैसे पता कि ये शिफ्ट टफ थी या ये इजी थी, आप किस भी आप पे कह रहे हो। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि उस कमेंट के बाद मैंने लगभग 60 से 70 वीडियो देखी और उन चैनल की वीडियो देखी जिन पर लाइव रिव्यू कराया गया था बच्चों के डायरेक्ट एग्जाम सेंटर से। अब लाइव रिव्यू तो पहली चीज तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जब बच्चा लाइव रिव्यू भी देता है, जब एग्जाम सेंटर से आप देखेंगे बाहर आता है तो कई यूट्यूब चैनल लाइव रिव्यू लेते हैं, बच्चों से एग्जाम का एनालिसिस करते हैं। तो कई बच्चे जब भी एग्जाम को या तो बहुत ज्यादा हार्ड बताते हैं या मॉडरेट बताते हैं या टफ बताते हैं, वो कैसा पेपर गया ये उनके भी यहाँ पे बताते हैं। पहले आप चीज ये मान के चलिए, अपने माइंड में ये चीज सेट कर लीजिए, अगर बच्चे की तैयारी अच्छी रही होगी, बच्चे का अच्छा पेपर गया होगा, तो चाहे वो कितना ही टफ पेपर आए, कितना ही इजी पेपर आए, उसको तो अच्छा गया होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए तो पेपर अच्छा है। लेकिन जिस बच्चे ने पेपर में तैयारी ही नहीं की, थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा, कभी मॉक टेस्ट नहीं लगाए, कभी पेपर का एनालिसिस नहीं किया, कभी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब 2 या 3 घंटे से ज़्यादा वो पढ़ा नहीं, तो ऐसा बच्चा जब बहुत इजी पेपर को भी अटेम्प्ट करके आता है और उसके मार्क्स, सीधी सी बात है, मेहनत नहीं की तो मार्क्स नहीं बढ़ने, और मार्क्स नहीं बढ़ने तो फिर बच्चा बोलता एग्जाम सेंटर से आकर सर के पेपर बहुत टफ था। तो आज मैं बात करूंगा जनरली उन ऐसी शिफ्ट के बारे में जहां रियली में मैक्सिमम बच्चे जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। क्योंकि अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि एग्ज़ाम टफ या इजी, क्योंकि मेरे पास एक ऑथेंटिक सोर्स जो है वो सिर्फ यही है, बच्चों का रिव्यू देख के मैं बता सकता हूँ। ना मैंने पेपर दिया और ना ही मुझे पेपर कैसा आ रहा है उसका आइडिया है, लेकिन पेपर का एनालिसिस करने के बाद किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, ठीक है, एग्जाम के सिलेबस से हटके भी क्या कोई आउट चीज एग्जाम में डाली है, तो कुछ ऐसी रिसर्च की मैंने की है, कुछ ऐसी शिफ्टों का मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। और मैं आपको बता दूं, मैंने 50 से 60 वीडियो देखी सिर्फ ये एनालिसिस करने के लिए कि रियल में क्या कुछ ऐसी शिफ्ट है जिनमें मैक्सिमम बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। एक चीज और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि आपको खुद ना आइडिया होगा, जो एमपीटेड वर्ग 3 पात्रता परीक्षा है उसमें मैक्सिमम बच्चे जो राजस्थान से भी आके एग्जाम दे रहे हैं। और आप देखेंगे, और अगर आपने भी एनालिसिस किया होगा किसी वीडियो का, किसी भी शिफ्ट का, तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो रीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं जनरली वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि रीट का जो एग्जाम होता है कहीं ना कहीं राजस्थान में टाइम टू टाइम लिया जाता है, तो बच्चा टाइम टू टाइम उसकी स्टडी करता रहता है, मतलब उसके रेगुलर वे में वो पढ़ाई करता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी अच्छी होती है। तो जो एमपी टेट के एग्जाम में मैक्सिमम बंदे आप देखेंगे रीट वाले अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो मैंने कई स्टूडेंट की ऐसी भी वीडियो देखी जो रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और वो बोल रहे थे सर यहाँ पर जो एग्जाम हुआ है वो रीट से भी हाई लेवल का एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो वाकई में आज हम ऐसे शिफ्ट को कुछ एनालिसिस मैंने की है और उन्हीं शिफ्ट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिसमें एवरेज से ज्यादा बच्चे, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम बच्चे अच्छा स्कोर नहीं लेकर आ पाए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि रियल में ही वो शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैक्सिमम बच्चे उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो ये मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है और मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मैंने बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि देखो मैं आपको बहुत पहले स्टार्टिंग में इस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, टफ हार्ड या इजी है ये बच्चे की तैयारी पर डिपेंड करता है, वही चीज आके वो एग्जाम में बाहर बताता है। तो हम उसके आधार पर अगर हम बोले तो फिर हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कौन सी टफ है या कौन सी इजी है।
लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो स्कोर नहीं कर पाए उन्हीं शिफ्ट को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं उन शिफ्ट के बारे में जो मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद उनको यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो उन शिफ्ट में जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम रहा होगा या फिर उनके कम मार्क्स होंगे या 2 या 3 मार्क्स से जनरल वाले या ST SC या OBC वाले जिनके 90 मार्क्स से 2-3 मार्क्स कम हो, या फिर ST SC या OBC जिनके 70 या 70 प्लस एग्जाम में मार्क्स आए हों, ऑलमोस्ट 3 या 4 मार्क्स कम हो, तो डेफिनेटली इस शिफ्ट के जो एग्जाम के मार्क्स है डेफिनेटली बढ़ने हैं। क्योंकि इस एग्जाम में 100% मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग तो पेपर टफ था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब ऐसा ये भी नहीं कह सकता हूँ मैं बहुत सारे नहीं कर पाए तो किसी ने भी नहीं, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी वो 100 प्लस भी मार्क्स लेकर आया होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे 90 प्लस नहीं ले पाए। तो ऐसी कुछ शिफ्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली शिफ्ट या फिर आने वाली कोई भी अपडेट जो वर्ग 3 की इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच सके। तो मैं कुछ शिफ्ट लिख कर लाया हूं, तो मैं उन शिफ्ट को एनालिसिस करके बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे 17 नवंबर। 17 नवंबर जो सेकेंड शिफ्ट होती है, ये एग्ज़ाम जो था मेरे हिसाब से, जो मैंने रिसर्च किया, बच्चों के बहुत सारे बच्चों के रिव्यू देखे, तो मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम में वाकई में जो पेपर का लेवल था वो टफ था। बहुत सारे बच्चे एवरेज या एवरेज से कम मार्क्स ही लेकर आ पाए। 90 प्लस आपको बहुत कम कैंडिडेट दिखेंगे और 95 के समथिंग आपको बहुत 95 से प्लस वाले तो मैं बोल दूंगा बहुत रेयर केस में होंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत रेयर केस में होंगे, तो होंगे ही नहीं होंगे। जिनकी तैयारी अच्छी होगी डेफिनेटली वो अच्छा स्कोर लेकर आए होंगे, पेपर चाहे किसी भी लेवल का हो। इसके बाद हम बात करेंगे 21 नवंबर की। सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट दोनों ही हार्ड थी। इस शिफ्ट में भी मैक्सिमम बच्चों के अच्छे स्कोर नहीं आए हैं, उनके एवरेज स्कोर 70 या 75 के आसपास आए हैं, और जो जनरल कैंडिडेट है वो भी 70-75 के आसपास ही बहुत सारे बच्चे सिमट गए हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो मैंने रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे 22 नवंबर। 22 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में भी बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा। मैक्सिमम बच्चे इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। इसके बाद हम बात करेंगे 23 नवंबर। 23 नवंबर में भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही जो शिफ्ट है वो टफ रही है। इन दोनों शिफ्ट में भी मैक्सिमम बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। इसके बाद हम बात करेंगे 24 नवंबर। और 24 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। यहाँ भी एवरेज से ज़्यादा बच्चे बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपके मार्क्स जो है कि 100% बढ़ने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 19 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट। 19 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में भी मैंने बच्चों का जो रिव्यू देखा बहुत हार्ड पेपर था। यहाँ आउट ऑफ सिलेबस भी, यहाँ पर बच्चे बता रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारी चीज़ें पूछे गई है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली कि एग्जाम का लेवल हार्ड रहा होगा, और एग्जाम का लेवल हार्ड रहा होगा तो एग्जाम में आपके जो मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू बढ़ने हैं। बात करते हैं 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट। ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड रही है। इसके बाद 16 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट, इसमें भी मैक्सिमम बच्चों का अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है। और इसके बाद हम लास्ट देखेंगे 18 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट। 18 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट जो है ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड थी। इसमें भी पेपर का जो लेवल था बहुत अच्छा खासा था। यहाँ भी मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो ये कुछ 8-10 शिफ्ट है जिनको मैंने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ये शिफ्ट रियल में बहुत ज़्यादा हार्ड थी। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। सबका 70-75 के आसपास स्कोर रहा है। तो जो OBC के कैंडिडेट होंगे उनका अगर 70-75 होगा तो हो सकता है वो तो पास हो जाए, लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए 75 से 90 पहुंचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इन शिफ्ट में यहाँ तक मुझे लगता है मार्क्स बढ़ेंगे। तो अगर आप भी किसी इसी शिफ्ट में आपका भी एग्जाम रहा हो और अगर आप 2-3 मार्क्स से कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आप निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी में लग जाइए। कहीं ना कहीं आपका इन शिफ्ट में तो एग्जाम में स्कोर बढ़ने ही वाला। अब मैंने इन शिफ्ट का बोला, इसका मतलब ये नहीं कि इन शिफ्ट में ही बढ़ेगा बाकी शिफ्ट में नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये मैंने अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया, क्योंकि अभी तक जो पेपर में क्या पूछा जा रहा है, क्या आ रहा है, कौन सा पेपर टफ है, कौन सा पेपर इजी है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, ये पूरा व्यापम पे या हम कह सकते हैं ESB पर डिपेंड करता है। लेकिन जो हम रिसर्च करके जो चीज़ हम एनालिसिस कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। बाकी मैंने जो बताया ज़रूरी नहीं कि उसमें ही आपके
अगर दूसरी शिफ्ट वाले बच्चे देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये आता होगा कि सर इस शिफ्ट में हमारा पेपर नहीं था, इसका मतलब हमारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपके भी मार्क्स बढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो शिफ्ट है इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है डेफिनेटली इन शिफ्ट के स्कोर का तो 100% इंक्रीमेंट होना है। इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीज होना है, मार्क्स बढ़ना है, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो या वर्ग 3 से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल अरुण सर मेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।